हरियाणा में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से पूरे 10 दिन बाद यानी 5 अक्टूबर को राज्य में आम चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे वोटिंग का यह दिन पास आ रहा है वैसे वैसे सभी सियासी दलों की चुनावी रैलियों ने भी जोर पकड़ लिया है। इसी क्रम में आज यानी बुधवार 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के सोनीपत जिले की गोहाना विधानसभा पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ सीएम नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, प्रदेश प्रभारी अरविंद शर्मा समेत पानीपत और सोनीपत जिलों की कई विधानसभा सीटों के उम्मीदवार भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने हरियाणा को खेती और उद्योग में देश के टॉप राज्यों में से एक बताया और कहा कि उसमें भाजपा सरकार का अहम योगदान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन उद्योगों का सबसे ज्यादा फायदा गरीब और किसान को हो रहा है। साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे निवेश को लेकर पीएम मोदी ने बताया कि जिस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि देश के गरीब और दलितों के विकास में औद्योगिकरण की बहुत अहम भूमिका होती है, ठीक उसी तरह भाजपा भी उन्हीं नीतियों पर काम करती है जिससे फैक्ट्रियों में गरीबों और दलितों की भागीदारी बढ़े और उनका उत्थान हो। 10 साल पहले जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था? आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। ये 10 साल पहले की कथा है। एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। हरियाणा को लूट कर खाने वाली ऐसी करप्ट कांग्रेस को हरियाणा की सरकार से मीलों मीलों दूर रखना है, तब जाके हरियाणा बचेगा। हरियाणा में भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर राज्य में सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने राज्य के दलितों और पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है, जबकि कांग्रेस तो देश से आरक्षण को हटाने में लगी है। उन्होंने सीएम सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने और राज्य के लिए उनकी निष्ठा के बारे में भी बताया। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना है। साथियों, बीजेपी ने दलित, ओबीसी और आदिवासियों को सही मायने में भागीदारी दी है। वंचित और पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को भाजपा ने हमेशा आगे बढ़ाया। यहां हरियाणा में देखिए, हमारे नायब सिंह सैनी जी को भाजपा ने सीएम बनाया। इतने कम समय में ही इन्होंने
पूरे हरियाणा के लोगों के दिल में जगह बनाई है। आज यहां लोग कहते हैं कि यो नायब सैनी एक किसान मजदूर का बेटा से, इसके किवाड़ लोगा ताई 24 घंटे खुले रवे से। गोहाना में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली से पीएम मोदी ने राज्य की कुल 22 विधानसभाओं को साधा। उन्होंने ये भी कहा कि सोनीपत पानीपत की पूरी बेल्ट में लगातार विकास हो रहा है, जिसके चलते सोनीपत तक मेट्रो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत सोनीपत से करी थी, ठीक उसी तरह आगे भी भाजपा सरकार सूबे के हर वर्ग के विकास के लिए अग्रसर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये पीएम मोदी की दूसरी रैली थी। इसके बाद हिसार और पलवल में भी उनकी रैली होगी।